आज मैं आपके लिए सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। यूनिट सेकंड हिंदी AECC का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है संप्रेक्षण के प्रकार एवं उसकी चुनौतियाँ। तो संप्रेक्षण के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और अमौखिक। अमौखिक वह संप्रेक्षण है जिसे हम बोलकर नहीं, जैसे संकेतों, चिन्हों, भावों द्वारा हम पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया है यातायात के दौरान ट्रैफिक पुलिस जो हमें इशारा करती है वो, और सड़कों पर लगे हुए वो जो बोर्ड होते हैं दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना वो। मौखिक में हम पहले पढ़ चुके हैं। मौखिक में जैसे एक सामने वाले बंदे को अपने भाव प्रकट करना, वह मौखिक कहलाता है। मौखिक संप्रेक्षण के लाभ, हम इसे दोबारा बोल सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, किसी संदेश को दोबारा बता सकते हैं, कोई कार्य है। इसकी सीमाएं भी होती हैं। सीमाएं इसकी ये हैं, जैसे कि अगर आप कहीं हाई कोर्ट वगैरह में बोलते हैं कुछ, अगर उस बोलने में मिस्टेक हो जाती है, हकलापन आ जाता है, तो उसे अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मौखिक के दो माध्यम हैं, परंपरागत और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम है, जैसे हम देखते आ रहे हैं कठपुतलियाँ और लोक कथाएँ, लोक नृत्य, लोकगीत, ये ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे हम पहले से ही जानते हैं, अभी भी दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशा मुक्ति, जनसंख्या में कंट्रोल, अस्वच्छता, शौचालय वगैरह, इन सब में कंट्रोल हम अभी भी देखते ही आ रहे हैं और ये प्रचलित है। परंपरागत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोक कल्याण, ये सब भी शामिल हैं। अब हम देख लेंगे आधुनिक संप्रेक्षण माध्यम। जैसे हम आधुनिक संप्रेक्षण के अंदर यह आ जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं नेत्रहीन बंदे हैं या अल्पसंख्यक बंदे हैं, जैसे जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं या निर्धन होते हैं, उनके लिए यह वरदान है। आधुनिक संप्रेक्षण के साधन हैं मोबाइल, रेडियो, इसमें कई फीचर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है इसमें कि संप्रेक्षण की चुनौतियाँ। इसमें 6 चुनौतियाँ दी गई हैं, मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक, अर्थगत, भौतिक, भावशिक, सांस्कृतिक। तो मनोवैज्ञानिक में हम पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक चुनौती का यह अर्थ है, जैसे कि हम किसी को कुछ बता रहे हैं, उसकी सोचने की क्षमता और वह क्या समझ रहा है, हम क्या बता रहे हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब की हम मनोदशा हम उसकी इसमें पढ़ लेंगे। कैसे संदेश पहुंचाना है, क्या वो सुन रहा है, क्या कुछ कह रहा है, वह क्या वो ग्रहण कर रहा है, ये सब मनोवैज्ञानिक में आ जाता है। यांत्रिक संप्रेक्षण में हम 2 पक्षों को पढ़ेंगे, एक शारीरिक अक्षमता, दोष यानी, और एक दूसरा मशीन यांत्रिक प्रॉब्लम। किसी मशीन का खराब होना, वह आगे सूचना पहुंचाने में खराब हो जाती है और उसमें बाधाएं आ जाती है। दूसरा है यांत्रिक खराबी, जैसे अगर किसी गांव में या कहीं भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो बिजली चले जाना, नेटवर्क चले जाना इत्यादि, ये सभी बाधाएं हैं। तीसरा है अर्थगत। अर्थगत में आता है, कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ बता रहा है, वह बिगर अर्थ के कोई भी सेंटेंस या माध्यम या अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। अर्थगत में सबकी बौद्धिक मानसिक समझ अलग अलग होती हैं। इसमें भाषाओं का भी विशेष ध्यान देना होता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। भौतिक, 4th पॉइंट हमारा भौतिक में यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर है, वह हमारी बातें समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है इत्यादि भौतिक में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट भाषिक। भाषिक में हम अगर मान लीजिए हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो उसमें
अलग अलग भाषाओं का बोली जाती हैं। एक व्यक्ति को सभी भाषाएं नहीं आ सकती हैं, इसलिए वह भाषिक चुनौतियों के कारण बनता है। ये हमारा 5th पॉइंट था। 6ठा पॉइंट है सांस्कृतिक। सब जगहों के अलग अलग संगीत, साहित्य, गीत, नृत्य, अलग अलग जगहों के अलग अलग परंपराएं होती हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।